100 दिन ये है इद्दा, मुकम्मल तादाद, गिनती लाखों तक चली जाती है, मुकम्मल तादाद अपने कमाल पे पहुंच के खत्म हो जाती है। इसलिए अल्लाह ने लफ्ज़ इद्दत की बिना पे, इद्दत की बिना पे सूरह तलाक में विलायत इसलिए रखी है कि अल्लाह कहता है मेरे इमामों की मुकम्मल तादाद ही 12। मेरी गल गौर ना समाज फरमाइश। इद्दत के माने मुकम्मल तादाद। और क्यों रखी सूरह तलाक में विलायत अली? इसलिए अगर इद्दत में बैठी हुई मस्तूर इद्दत की मुकम्मल तादाद होने से 1 मिनट पहले निकाह कर ले, निकाह बातिल है। गौर नहीं फरमा रहे। 1 मिनट पहले निकाह कर ले, निकाह बातिल है। अल्लाह ने इसी तलाक वाली इद्दत में विलायत रख के कहा जो 12 की मुकम्मल तादाद में किसी एक को न माने दीन से बाहर है। समझ आ गई? दीन से खारिज है। इसलिए अल्लाह ने सूरह तलाक में विलायत अली रखी और उसी विलायत अली के कमाल को इन लफ्ज़ों में बयान किया। बयान जी हुआ है वाक़अय्यम मिन क़रयतिन। अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब आने वाली क़यामत तक की मखलूक से ये पैगाम पहुंचा दो, उन्हें कह दो। अल्लाह फरमा रहा है वाक़अय्यम कितनी, कितनी, वाक़अय्यम माने कितनी। ये अय्यन की लफ्ज़ इबहाम को जाहिर करती है। इबहाम वो होता है जिसमें पूरी जगह बहुत अच्छी तरह मालूम न हो, लेकिन इबहाम में अल्लाह ने इबहाम हमारे लिए रखा है, तौहीद के लिए इबहाम नहीं। वाक़अय्यन अल्लाह फरमा रहा है कितनी बस्तियां हैं मिन क़रयतिन। क़रिया माने गाँव, बस्तियां। मिन जुजिया है, सारी बस्तियां नहीं, कुछ बस्तियां हैं। मालूम होता है इस कुछ में इबहाम था। तौहीद ने मिन के लफ्ज़ लगा के कहा कुछ बस्तियां हैं जो इल्म इलाही में हैं, बस्तियां हैं। उन बस्ती वालों ने क्या किया? अतत अन अम्रे रब्बिहा, उन्होंने अपने रब के अम्र का इनकार किया। गौर नहीं फरमा रहे, बहुत बड़ी बात है। देखिए कितनी बड़ी बात खाले कह रहा है। अतत अन अम्रे रब्बिहा, उन्होंने अपने रब के अम्र का इनकार किया, रब का नहीं। यही बात है। अतत एन तेते, अतत एक बहुत बड़ा बाब है इनकार का। अता यातु अतवन, ये वो इनकार है। हालांकि इनकार की लफ्ज़ भी अरबी है, अल्लाह ने इनकार की लफ्ज़ नहीं लगाई। मालूम होता है यहाँ मुनासिब नहीं था, क्योंकि कुरान मुकम्मल बात करना चाहता है माहौल के मुताबिक। चूंकि इनकार इतना ज्यादा था, सिर्फ इनकार की लफ्ज़ से पूरा नहीं कर सकती थी, इसलिए अल्लाह ने अतत की लफ्ज़ लगाई। अतत के माने वो इनकार कि जिस इनकार में सरकशी भी हो। हालांकि इनकार भी सरकशी है। गौर नहीं फरमा रहा, थोड़ी सी तवज्जो फरमाए। इनकार भी सरकशी है, लेकिन इनकार में अल्लाह ने कहा सिर्फ इनकार नहीं था, उस इनकार में सरकशी भी थी। देखिए एक इनकार और होता है, सरकशी वाला इनकार और होता है। राज की बात है, अंधेर वाली मैं बताना चाहता हूँ। जब सरकशी में इनकार होता है फिर ढूंढे वो सरकशी का सबब क्या होता है। इनकार तो हो गया, सरकशी क्या होती है? जुमला ये कहा सरकशी क्या होती है, यही बताना चाहता है तौहीद, यही बताना चाहती है कुरान, यही बताना चाहती है। चाहता है कि सरकशी होती ही तब है जब उसमें बुग़्ज़ हो। मालूम होता है बुग़्ज़ अली की वजह से सरकशी हुई।
सरकशी इनकार हो ही नहीं सकता था। हुआ क्यों? बुग़्ज़ की वजह से। उस बुग़्ज़ की वजह से उन्होंने हद से बढ़कर इनकार कर दिया। सरकश होकर उन बस्ती वालों ने इनकार कर दिया, इनकार हो गया, सारी बस्ती वालों ने इनकार कर दिया। अतत अन अम्र रब्बिहा, उन्होंने अपने रब के अम्र का इनकार किया। कहूं रब का नहीं किया, हाय हाय, रब का इनकार नहीं हुआ, रब के अम्र का इनकार हुआ। मालूम होता है रब से बढ़कर कोई अम्र है दीन में, अगर वो माना न गया, रब तो माना उन्होंने, गली समझ आ रही, इनकार अम्र का किया, रब का नहीं। रब अन अम्रे रब्बे हो, अपने रब के अम्र का इनकार किया। रब को मानते हुए फिर वो अम्र कौन सा है? हाय हाय हाय। अब पता लगा बेशक अल्लाह कहता रहे, जब तक अली अली ना करे। अली मौला अली, थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे। अली मौला अली, उन्होंने रब का इनकार नहीं किया। अन अम्रे रब्बे, अपने रब के अम्र का इनकार किया। अब मेरे मौला से पूछा गया, मौला ये सारा दीन क्या है, ये कुल दीन क्या है? मेरे इमाम ने फरमाया अद्दीनो अत्ताज़ीमो ले अम्रिल्लाह, दीन अल्लाह के अम्र की ताज़ीम का नाम। हाय हाय हाय, दीन है ही अम्र की ताज़ीम। पूछा गया मौला वो अम्र कौन है? अली फरमाते हैं नहनु अम्रुल्लाह। खुश हो मेरे पुत्र है, खुश हो, हम अल्लाह का अम्र हैं, अम्र हैं, अम्र। जिन्होंने हमारी ताज़ीम नहीं की वो मुनकर हैं, हम आम्र हैं। अब पता लगा अल्लाह ने दीन में दो बातें रखी, एक इबादत रखी, एक ताजीम रखी। इबादत उसकी है, ताजीम 14 की है। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? इबादत अल्लाह की है, ताजीम 14 की है। मैं क्या कहूँ? उस अल्लाह ने, एक लफ्ज़ कहूँ, उस अल्लाह ने अपनी इबादत मंजूर ही नहीं की जब तक के 14 पे दरूद ना हो। मैं क्या कह रहा हूँ मेरे बाबा? है इबादत उसकी माबूद है, अज़ल से माबूद है, लेकिन इबादत तब होगी जब आले मोहम्मद पे दरूद होगा। इसी दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब क्या हुआ? अल्लाह की इबादत है, इनकी ताजीम है, ताजीम है। अगर जुमला कहे इजाजत दे तो मैं जुमला कह दूं। यही वजह है अल्लाह ने एक जगह इबादत और ताजीम इकट्ठे कर दिया। रसूल है सजदे में, पुश्त पे आ गया हुसैन, कहा ताजीम हुसैन में मेरी इबादत बढ़ा दो। हाय हाय हाय, और समझ आइए मेरा बचड़ा, इबादत अल्लाह की है। इमाम हुसैन पोस्ट पे आके बैठा, बैठा नहीं बिठाया गया। अब कहाँ बैठ, क्या समझ गए? कोई बैठ के दिखाए ना, नबी बैठे ना रसूल की पोस्ट पे, मैं देखूं। अल्लाह ने बिठाया, जाके बिठाया, कहा बैठ जा हुसैन। इधर हुसैन बैठा। अल्लाह ने कहा हबीब मेरी ताजीम में, हुसैन की ताजीम में मेरी इबादत बढ़ा दो। अब मुझे पता लगा, अब पता लगा इबादत और ताजीम में फर्क क्या है। अल्लाह की इबादत करना ताजीम है। मेरी गल नहीं समझ रहे, मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ। अल्लाह की इबादत करना ताजीम है, इनकी ताजीम करना इबादत। इबादत में कौन है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला हैदरी। कल मेरा गौर ना समझ नहीं है ना से
इमाम हुसैन सिर्फ बैठा है, बैठा है। जिसके बैठने से इबादत बढ़ जाए, फिर अली के नाम आने से नमाज बातिल नहीं होती। समझ आई मेरा भाई? अब इमाम हुसैन बैठे, यार अब बैठे, अगली गल तो हमें तो खबर नहीं थी, ये क्या हो गया? रसूल पढ़ते रहा है सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, पढ़ रहा है या नहीं? परेशान क्यों हो रहे? बिस्मिल्लाह सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। हुसैन फरमाते हैं एक। अब ये फलसफा तो हमें बताया है, पहले तो मालूम ही नहीं था कि ये भी होना था। ये तो वो जानता है जिसने गिनवाना है। हमें तो खबर नहीं। इमाम हुसैन आके गिनते हैं एक, रसूल पढ़ते गए, हुसैन गिनते गए। रसूल ने 70 मरतबा पढ़ा, हुसैन ने 70 मरतबा गिन के उतर गए। हुन गल कोई समझ आइए या नहीं? इधर 70 मरतबा तस्बीह इबादत हुई, 70 मरतबा ऐलान ताज़ीम हुआ। समझ आई? 70 मरतबा इबादत हुई, 70 मरतबा ऐलान ताज़ीम हुआ। तो जब मैं अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हुसैन अलैहिस्सलाम उतर गए, रसूल ने सर उठा लिया, आए अल्लाह ये हुसैन को बिठा के 70 गिनवा के बराबर में हुसैन को गिनती और पढ़ने को बराबर करके हुसैन को उतरवा के फिर इबादत जारी करके हमें क्या बताना चाहता है? अल्लाह ने कहा यही तो बताना चाहता हूं कि हुसैन की ताज़ीम और मेरी इबादत बराबर है। मेरे ख्याल जन नहीं समझ आई मौजा कर और समझ आनी भी है थोड़ी थोड़ी। कितनी बस्तियां हैं अतत अन अम्र रब्बिहा, उन्होंने अपने रब के अम्र का इनकार किया, रब का नहीं। खुदा जाने ये अम्र कितने हैं, ये कितनी बड़ी ताज़ीम के मालिक हैं। ताज़ीम, इस अम्र का इनकार किया। अब आगे कुरान क्या कहता है? वरसुलिही, और उन बस्ती वालों ने रसूलों का भी इनकार किया। मालूम होता है अभी नबूवत चली नहीं थी, जनाबे आदम चले नहीं थे, अम्र पहले था। हाय दीन की बात हो रही है। अम्र पहले था जब उन्होंने किन का इनकार किया? अम्र का इनकार करके वरसुलिही गैरियत के लिए आता है। और उन्होंने दूसरा इनकार रसूल नहीं रसूलिही, रसूलों का भी इनकार किया। मेरे आप मोहतरम है, मैं नौकर आपका, मुझे अभी बता दे, अभी इनकार के बाद फिर रसूलों का इनकार बाद में क्यों हुआ? इनकार तब होता है जब कोई मानने के लिए कहता है। और इनकार उन्होंने किया अम्र का, बाद में इनकार हुआ रसूलों का। फिर बात तो तय हो गई कि रसूल अल्लाह ने भेजे ही इन 14 को मनवाने के लिए। समझ आए ना? 14 को मनवाने ही के लिए कौन आए? रसूल आए। रसूलों ने आके अब मालूम हो गया रसूलों की बेसत का मकसद ही दीन में सिर्फ 14 मनवाने थे। अब उन्होंने इनको भी नहीं माना। रसूल क्या कहते होंगे? जा फरमाए, मैं आपके लफ्ज उनके लफ्ज मैं दोहरा दूं। रसूल कहते थे वह इन 14 को मानो, इन 14 को मानो, इन 14 को मानो, इन अम्र को मानो, इस अम्र को मानो, बाद में हमें मानो। लुत्फ नहीं लिया, बाद में हमें मानो। पहले इनको मानो, पहले अम्र को मानो, फिर हमें बाद में मानो। इन 14 को पहले मानो, फिर हमें बाद में मानो। मैं जरूर कहता रहूंगा, जब आपकी तवज्जो होगी फिर कहूंगा। क्यों? इनको पहले मानो
फिर हमें मानो। क्यों? जब तक नबी और रसूल कहते हैं हमने 14 को नहीं माना, हमें नबूवतें ही नहीं मिली। तुम्हें इनके माने बगैर जन्नत कैसे मिल सकती है? ठीक हो गया। अतः उन्होंने हद से बढ़कर इनकार कर दिया, सरकश होकर इनकार कर दिया। अब जब इनकार किया तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फहासबनाहा हिसाबन शदीदा। जरा सियाने हो, अरे अल्लाह ये क्या ऐलान हो रहा है? परवरदिगारा ये हिसाब का ऐलान, अभी हिसाब किताब का दिन तो आया नहीं, ये पहले से ऐलान हो रहा है। उस दिन फहासबना, ये फेले माजी है, फहासबना हिसाबन शदीदा, हमने उन बस्ती वालों का जिन्होंने हमारे अम्र का इनकार किया हिसाब लेंगे नहीं, उसी दिन हमने उनका हिसाब ले लिया। ना मैं आप मेरे भाई हैं, सही गौर फरमाए। अल्लाह क्या कह रहा है? फहासबनाहा, बाब मुफाला है, हमने हिसाब ले लिया, लेंगे नहीं, यौमुद्दीन मुकर्रर है, हमने पहले ले लिया। तो किसका नतीजा क्या हुआ? अल्लाह मुनकरे अली का जल्दी हिसाब करके उसका वजूद देखना ही नहीं चाहता। सती का हैदरी, हैदरी फहासबनाहा, सही अभी अभी देखिए हिसाब किताब का दिन मुकर्रर है, यौमुद्दीन है या नहीं? मुकर्रर है, लेकिन पहले ले लिया। अब कुरान कह रहा है फहासबनाहा हिसाबन शदीदा, हमने पहले हिसाब उनका ले लिया, ले लिया। अब दूसरी लफ्ज कहूं, रसूलों की मौजूदगी में ले लिया। जनी समझ आई बच रहे है, रसूल है भी मौजूद, उनकी मौजूदगी में उनका हिसाब ले लिया, ले लिया। तो अब रसूल की मौजूदगी में जब उनका हिसाब ले लिया, ले लिया, फिर मुझे एक मिल गया, जवाब मिल गया बात करने का। अब आपके लिए खुशखबरी हो गई, उनका हिसाब ले लिया गया शदीद। चूंकि शदीद ऐसी लफ्ज है कि इसके बाद कोई दूसरी लफ्ज है ही नहीं। शदीद यहाँ हाल बाकी हो रहा है, शदीद हिसाब ले लिया। तो हमें मौका मिल गया, जिन्होंने इनकार किया रसूलों की मौजूदगी में, उनका शदीद हिसाब ले लिया अल्लाह ने। तो अब नतीजा क्या निकला? जिन्होंने इकरार विलायत कर लिया वो रसूल की मौजूदगी में बेहिसाब जाएंगे। गली समझ आई? कोई गल सोनी समझ आई है या नहीं आई? उनका हिसाब शदीद हो गया इनकार की वजह से। अब जिन्होंने रसूल के बात को मान के उनका इकरार कर लिया, उनका हिसाब होगा। फहासबनाहा हिसाबन शदीदा, हमने उनका शदीद हिसाब लिया। बगैर हिसाब के आगे भी कोई लफ्ज नहीं है बाबा, जैसे शदीद के बाद कोई लफ्ज नहीं, इसी तरह बगैर हिसाब के बाद भी कोई लफ्ज नहीं। उनका हमने शदीद हिसाब ले लिया। वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, नुकरा के माने है अनोखा अज़ाब। है मुनकरीन को भी खबर नहीं कि हमने इनकार पर ऐसा अज़ाब भी हो सकता है। अनोखा नामालूम हिसाब अज़ाब आएगा, नामालूम अज़ाब। जब इनकार पर नामालूम अनोखा 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 अज़ाब है, तो फिर इकरार पर भी अनोखा सवाब है। इकरार करने वाले ये कहेंगे है इतना हिसाब भी अली की विलायत में मिलता। आगे फजाकत वबाल अम्रहा, लंबी बात नहीं कर।
बस यहीं से बात। अब जनाब ये जो अम्र है ना, अम्र, जिस अम्र में रसूलों का भी इनकार हुआ और उस अम्र का भी असल में इनकार हुआ, वो कोई दीन के शुरू होने से पहले कोई अम्र है। गल चंगी है या नहीं? दादी इतनी चंगी झूठ है, अभी दीन शुरू नहीं हुआ। अल्लाह ने कोई अम्र है, जिस अम्र के लिए मानने के हुक्म के लिए अंबिया भेजे। अंबिया क्यों भेजे? उस अम्र की निशानदेही दिहानी के लिए। वो कौन सा अम्र है? न मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा अम्र है? पूरे कुरान में कहीं नहीं, किसी ने नहीं लिखा, तफसीर में है ही नहीं। जब है ही नहीं तो आपको अभी तक मालूम ही नहीं। इतना बड़ा पढ़ा लिखा मजमा मालूम नहीं है तो फिर देहात वालों को कैसे मालूम होगा? हैदरी ना ना, मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर कोई बताए तो अच्छी बात है या नहीं? कोई अम्र है? सही अम्र तो है ना, 14 अम्र है। फिर वो अम्र मनवाया कब गया था? इतना बड़ा मजमा है यार, मैं अकेला आदमी हूं और इतनी आदमी बैठे, मैं आपको सुना रहा हूं अकेला, और मेरी एक एक की आंख में आंख है, आप मुझे मेरी तरफ देखते ही नहीं। ओए होए होए, वो अम्र था आलमे ज़र में। अल्लाह कह रही ये बात अब भूलने की नहीं, खुदा वास्ते नहीं भूलना। कुरान में नहीं है, किसी जगह भी नहीं है। जितने कुरान 100 मजमुल बयान से लेके आखिरी आज तक के कुरान तक, आपके पाकिस्तान के जितने कुरान पाक जिक्र नहीं। यार क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ, कहते हैं हाफिज कोई नया मजहब ले आ रहा है। वो सही है, वो खुदा वास्ते, अल्लाह वास्ते, खुदा के लिए ढूंढो। वो अम्र कान है, आलम ज़र कौन सा है? मैं आयत पढ़ता हूँ सूरह आराफ 172 नंबर आयत। वैज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हम समझ आई है या नहीं? आप सारे ने यही थे, आप भी मैं भी, हम एक ही जमाने में थे, एक अब एक जमाने में। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। जब कहा गया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला। अब सारू ने 14 के कालू बला कहने के बाद कालू बला कहा, शहीदना, हमने तुम्हें, हम गवाही देते। कालू अकररना, उन्होंने कहा हमने इकरार कर लिया कालू बला कह के। अल्लाह ने कहा अन तकुलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, खबरदार अहद तुमने दे दिया है, हमने ले लिया है, क़यामत में न कहना हमें खबर नहीं थी। मालूम हो गया कोई पूरे दीन से पहले आलमे ज़र में कोई अहद लिया गया। अब मैं जुमला कहूँ खुदा वास्ते, इसे समझना है, समझना है। अल्लाह कह रहा है वैज़ अख़ज़ रब्बुका, मेरा हबीब वक्त याद करो जब तेरे रब ने अहद लिया। मालूम हो गया जब रब अहद ले रहा था रसूल गवाह था। हाय हाय हाय, रसूल की गवाही है, रसूल को गवाह बनाया। अब क्या अहद लिया? किन से अहद लिया? जनाब आदम की नस्ल से, आपसे, आपसे, आप, ये जितने बैठे सारे, ये बीबियां बैठी हैं सारी, कयामत तक। जनाब अली फरमाते हैं, अगर आप इजाजत दें तो अली फरमाते हैं हुवा यकूलु ला बिलफ्ज़िन, अल्लाह कहता है मगर लफ्जों के साथ नहीं। नहजुल बलागा पढ़ा के रहे है, अल्लाह कहता है मगर लफ्जों के साथ नहीं। जब लफ्ज नहीं तो अल्लाह की आवाज नहीं, जब अल्लाह की आवाज नहीं तो अल्लाह कौन नहीं कहेगा, इरादा करेगा। अल्लाह के लिए इरादा है। अब अली फरमाते हैं, अली फरमाते हैं अल्लाह के कमाल का मजहर बनकर
वहां अहद लेने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब। तकलीफ अली फरमाता है मैंने जनाब आदम की, अभी जनाब आदम अगली गल करा तो फिर आप परेशान हो। जनाब आदम कैसे वजूद में आए? अल्लाह ने कहा जब मैं उसे दुरुस्त कर दूं, दुरुस्त हाथों से होता है। अल्लाह बता तेरे हाथ तो है नहीं, गल करो तो फिर आप कहते हैं ये है कुछ छोटी कार दुरुस्त किया। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं, अल्लाह कहता है मैं फूंकूं। फूंकना कैफियत है, कैफियत में ज़िवाल होता है। जो ज़िवाल वाली शय हो वो अल्लाह की सिफत नहीं होती। है फिर मानो कोई है फूंकने वाला, इसलिए तो इन्हें खलीफतुल्लाह बनाया है। हम समझ आती। जनाब अली फरमाते हैं मैंने जनाब आदम के पुश्त पे हाथ फेरा, कयामत तक जितनी औलाद आदम ने आना था वो पुश्तों से निकलकर, अभी माँ बाप भी नहीं बने थे, जो पुश्तों से निकाले उसे अली कहते। हाय 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 हाय, कुछ नहीं हुआ। अली बाबा, अली बाबा, अच्छी नहीं लगेगा। जब जो पुश्तों से जो अभी पुश्ते इस दुनिया में आई ही नहीं, उनसे अली का निकालना दलील है। फिर कयामत में हश्र बर्पा अल्लाह नहीं करेगा, अली करेगा। अली कौन कहेगा? उन समझ आइए। शुक्र है, शुक्र है, थोड़ी जी आंधी भी है। शुक्र है, शुक्र है, पतासे बंदो है बचड़े। अब जनाब आदम फरमाते हैं कि जब वो जर की शक्ल में, जर कहते हैं चीमटी को, आप हम सारे चीमटी की शक्ल में वादिये रोहा में कुल नस्ल आदम, नबी, रसूल, उलुल आज़्म रसूल, गौसो कुतुब कलंदर, जितने आप सारे, मैं भी इकट्ठे खड़े थे और हम थे ज़र की शक्ल। चूंकि अहद ले आ जाना था तीन चीजों का, अल्लाह की रबूबियत का, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की नबूवत का, जनाब अली और 12 मासूमीन की इमामत का। अजय भी नहीं समझ आई दुनिया। हाय हाय हाय, ये तीन अहद लिए जाने थे। जनाब अली ने फरमाया इन अहदों के लिए अहद लेना दलील है। जब तक वो अहदों के हकीकत को न जानने वाले हो, अहद लेना खिलाफ अदल है। अब तो सर की शक्ल में थे, चीमटी की शक्ल में। अब जनाब अली फरमाते हैं मैंने अपना दस्ते मुबारक उन जितनी औलाद आदम खड़ी थी उनके सरों पे फेरते 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 ऐसे बिला तस्बीह करके जब हाथ फेरा आखिर में पहुंचा, जितने वहां औलाद आदम खड़ी थी, इन तीन अहदों को समझने के लायक भी हो गई और मानने में बाइख्तियार भी हो गई। हम समझ आ गई मेरा बच्चा, इख्तियार भी मिल गया, जान भी गए अल्लाह क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है। हाय 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 हाय, जिनके हाथों से ज़हनों में विलायत अली आ जाए, खुदा जाने उनकी ज़वात का क्या कमाल। अब पहला अहद लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सबसे पहले हम 14 ने कहा हुजूर पाक से, कालू बला, तू हमारा रब हो गया। आपने सारू ने, फिर नबियों ने कहा, फिर रसूलों ने, नबियों ने, कहते 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 हमने भी कहा, सारी दुनिया ने, नस्ल आदम ने, मानने वाले अब हैं या नहीं। सारू ने कहा कालू बला, मैं बड़ी सारी गाल कर दी, कालू बला, सारू ने कहा। फिर दूसरा है मोहम्मद और नबियों को, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हारे नबी हैं। उन्होंने कहा हाँ नबी हैं। जल्दी से, मुझे टाइम नहीं बताया गया, जल्दी
सरकारे दो आलम की नबूवत का कालू बला हो गया। अली अलैहिस्सलाम की इमामत, विलायत और 12 इमामों का ऐलान हो गया। कालू बला आप ऐलान करके आए, अहद करके आए, करके यहाँ अब रसूल फरमाते हैं, जब वहां ऐलान हुआ रसूल फरमाते हैं, लोगों कालू बला सारों ने जबानों से कहा, हम दिलों के राज जानते हैं। इन कालू बला कहने वालों में कुछ ऐसे थे दिल से इकरार किया, दिल से ये तीनों इकरार माने, जब माने तो वो अल्लाह ने इकरार बना लिया। और कुछ थे जिन्होंने दिल से नहीं माना, जबान से कहा बखन बखन। हुण गल समझ आ रही? उन्होंने कैसे जबान से तो कहा, दिल से नहीं माना। इसको कहते हैं इनकार। कहा ना कालू बला तो कहा ना सारे ने, लेकिन दिल से नहीं माना। जब नहीं माना तो अब एक इनकार भी हो गया। ओ आलमे सर में दीन से पहले अल्लाह ने कुल नस्ल आदम से इकरार भी ले लिया, इनकार भी ले लिया। अब अल्लाह ने इसी इकरार के मुकाबले में जन्नत बनाई, इनकार के मुकाबले में जहन्नम बनाया। अब हदीस रसूल सही हो गई। ऐ अली, अगर सारी दुनिया तेरी विलायत पे जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम पैदा ही ना करता। मेरे ख्याल समझ आंदी भी है। शुक्र है, शुक्र है। अली मौला, अली मौला, समझ आई मेरे बाबा। अब उसी इकरार के मुकाबले में रूहें बनी, उसी इनकार के मुकाबले में रूहें बनी। इकरार के मुकाबले में तीनत बनी, इनकार के मुकाबले में तीनत बनी। अगली गल सुन लो मेरे पुत्र, सुन लो, तफसील से मैंने तफसीर में लिख दिया है। अगली गल फरमाई, जिन्होंने वहां इकरार किया, यहाँ आके नबी जब याद दहानी कराएंगे फौरन मान लेंगे। हाय हाय हाय। अब जिन्होंने वहां इनकार किया, यहाँ रसूल और नबी आके लाख याद दहानी कराएं, वो मानेंगे नहीं। अब ये वही लोग हैं जिन्होंने रसूलों का भी इनकार किया और अम्र का भी इनकार किया। अतत अन अम्र रब्बिहा व रसूलिही। इन्होंने इनकार क्यों किया? क्योंकि इन्होंने आलमे ज़र में इनको दिल से नहीं माना, इतना भी नहीं मनना ही नहीं। इसलिए कुरान ने कहा सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तू डरा ना डरा, ये आलमे ज़र के इनकारी है। हाय हाय हाय, ये ईमान नहीं लाएंगे। बस वक्त के अंदर सी वक्त के अंदर एक नौजवान यहूदी है, दमत साकिबा पहली जिल्द, रसूल खुदा की शहादत के बाद, रसूल खुदा के बाद ये मस्जिद नबी में आए। यहूदी है, लड़का जवान है। कहता है रसूल के बाद कौन है, उनके इल्म का वारिस कौन है? किसी ने कहा ये है। ठीक है जी सही, मेरा एक मसला है। उन्होंने कहा फरमाओ। मसला यह है, मेरा बाप बीमार हो गया था, आखिर में उसको जबान बंद हो गई थी, बोल नहीं सकता था। उसके पास 3 लाख दिरहम थे, 3 लाख, समझे भी। उसने घर में कहीं दफन किया है, आप बता दें तो 3 हिस्से कर लेंगे, मैं आपको भी दूंगा, अपना भी एक बैतुल माल में जमा करा दूंगा। उन्होंने फरमाया मुझे मालूम नहीं। किसी और से भी पूछा, उन्होंने फरमाया मालूम नहीं। यहूदी ने कहा फिर दीन मैं कैसे पूछूं? गल समझ आंदी भी है बचड़े। हाय 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 हाय। जनाब सलमान ने उसके हाथ आके रखा सर पे, आओ हम पूछवा देते हैं। सामने जनाब अली मस्जिद नबवी में बैठे हैं, सारे उसका बिचो, वो भी सारे जनाब अली के पास आए। वो यहूदी लड़का आगे आगे, जो ही जनाब अली को देखा अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम किया।
खुश हो बाबा। अमीर अल मोमिनीन जब सलाम किया ना, पीछे से उन्होंने उसका कपड़ा खींच के कहा, हमें तो नाम से पुकारा है, इन्हें अमीर अल मोमिनीन कह रहा है। अजय भी आ रहा चुप बैठे हुए। उन्होंने कहा आप ही तो कह रहे थे, मैं तो यहूदी था, कह रहे थे खदीर पे इन्हीं की इमामत का ऐलान हुआ, आपने अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम किया। हाँ क्या बात सही, मेरा बाप ऐसे था। सरकार अली फरमाया बता मैं भी सकता, बेहतर है तू अपने मरे हुए बाप से खुद पूछ ले। हो तो खुश हो वो मेरा बाप, वो मर गया है, तू मरे हुए बाप से खुद पूछ ले। तो लोग एक दूसरे को देखने लगे, वो मर गया है। अली फरमा रहे हैं पूछवा देता हूँ। उसने कहा मौला आप फरमा रहे हैं तो मैं उन्हीं से पूछ लूंगा। है कहाँ? फरमाया वो यमन में वादी बरहूत है, वहां है। उसने कहा मौला दफन मैंने जन्नतुल बकी में किया, वो वहां कैसे चला गया? फरमाया उसी से खुद पूछ ले। हम तो खुश हो वो बच रहे, खुश हो सही, उससे पूछ ले। सरकार अली ने एक चमड़ा मंगवाया, चमड़े पर तहरीर लिख के उसे दी। फरमाया ये तहरीर ले जा, वहाँ दरजान उसका नाम है, वादी बरूद का दरोगा है, ये ले लेगा तेरे बाप को मिला देगा। ये दी कहा जा। कहता ऐसी किराया नहीं किराया नहीं है। सरकार ने परवाह ना कर, ये मेरा रुका ले ला जा रहा है जन्नतुल बकी के बाहर जाकर हम मेरे पास देखो सी। इस हवा से कहना हवा अली उल अम्र का हुक्म है यमन पहुंचा दे। समझ जाती भी है, खुश अली तुझे यमन पहुंचा दे, वहां फिर यमन में हवा से कहना अली अलैहिस्सलाम का हुक्म है मुझे मदीने पहुंचा दे। मदीने पहुंचा दे। खत लेके गया, बाकी चले गए अपने घर। रास्ते में कहने लगे यार सवेरे सवेरे आना, पता करते हैं मरे हुए बाप को मिला भी है या नहीं। अब ये तो बातें अली जाने या वो जिसे भेजा गया वो जानता होगा। सुबह सवेरे आए, दस्तक दी, वही लड़का बाहर आया। कहते तू गया नहीं? कहता मैं होके आ गया। शादी होके आ गया। जब कहा ना हो क्या, कहने लगे हमें बता। उसने कहा नहीं तुम्हें बताना ही नहीं, मेरा अली आका आएंगे तो मैं बताऊंगा। खुदा वास्ते दमतु साकिबा ये सफा खोल के ना जरूर ये लफ्ज देख लेना लिखा है। जो ही अली अलैहिस्सलाम आए, अली के कदमों में गिर के कहता है, चूम चूम के कदम कहता है ये लफ्ज, अली आका मैं क्या कहूँ तू क्या है। और समझ आइए हैदरी। सरकार ने फरमाया इनको बताओ। कहता है मौला मैं आपका रुक्का लेकर जब जन्नतुल बकी के बाहर गया, मैंने इसी हवा से कहा अली अलैहिस्सलाम उल अम्र का हुक्म है यमन पहुंचा दे, तेरी इमामत की कसम पहुंचा दे। बाद में कहा खड़ा यमन में था। मैंने याद दरजान कहा एक शख्स आया, मैंने दिया रुक्का, उसने चूमा। कहता है खड़ा अभी लेता। मेरे बाप को ले काला स्या गले में जंजीरें, हाय गल लंबी सारी है नहीं करनी। जब देखा ना बाप ने बेटे से कहा, बेटे से वह तू जहन्नम में कैसे आ गया? तुझे जनाब अली ने भेजा है तभी तो मैं मिल रहा। कहता है मुझसे गलती हो गई, तू अभी यहूदी है, अभी हबीसी अली की विलायत अभी मान, मुझसे गलती हो गई। कल मेरी दूर तक जा रही है, दूर तक है। और मैंने कोताही कर ली, नाम लिखे हैं, मैं कुछ नहीं कहता, कोताही हो गई। मेरे सामने इनकी विलायत का इकरार कर। दरोगे से कहता है इन्हें कलमा पढ़वा, अली की विलायत मनवा। कहता है आगे होगा, बाप नहीं बनूंगा। आखिर इसने कलमाए विलायत तक सारा दीन की गवाही दे दी। और गल कर रहा हूं, गवाही दे दी। कहता है अब मैं खुश हूं, मुझसे गलती हो गई। कैसे आया है? कहता है वो 3 लाख दिरहम पूछने के लिए। कहता है और कोई बात? कहता है हाँ बाबा एक बात और है, मैंने आपको दफन तो किया था ना जन्नतुल बकी पे, यहाँ कैसे आ गया? मैं हुजूर से मैंने पूछा, उन्होंने कहा बाप से पूछना। पहली बात ये बता दे यहाँ कैसे आ गया?
उसने कहा बेटा अब तू खुश नसीब है, तू अब वादी बरहूद में नहीं आएगा। जिसने भी इनकारे विलायत किया है जहां भी दफन होगा वो वादी बरहूद में लाया जाता, और जिसने इकरार किया वादी सलाम में लाया जाता। हैदरी सिर्फ 2 मिनट बस। उसने कहा तू मोमिन है? दरोगी ने कहा मोमिन है, तेरा बाप है, ये बाप है। कल सुनावा दलाइल इमामत नीचे लिखा हुआ है, दलाइल इमामत दमातु साकिबा में दलाइल इमामत में नीचे लिखा है। उसने कहा कोई बाप के बारे में बात करनी हो तो करना। किसने कहा? दरोगे ने कहा उसी बेटे से जो अभी मोमिन हो गया। उसने कहा नहीं सुन, ये दुश्मन अली है, जितना अजाब है बढ़ के इसे अजाब में रख, मुझे ऐसे बाप की जरूरत ही नहीं। बस हलब से लेकर हुमुस तक 465 मील जनाबे सकीना पानी मांगती रही। सैयदा सुकबुल फरमाया 1 मिनट का मसाइल पढ़ना, मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के। फूफी अम्मा अना अतशान औसी बिस्मिल्लाह, मेरा पुत्र आ सही पढ़ेंगे मेरे बाद, फिर किबला काबा सबसे आखिर में ठीक हो गया। अना अतशान, मेरी पाक बीबी सकीना पाक को गले लगा के कहती बेटी पानी होता तो न देती। हाय हाय हाय, सारी रात 465 मील ऊंटों का सफर पाक सकीना कहती रही अना अतशान। 4 साल की बच्ची दुहाई दे रही। जब पहुंच गए इन्होंने शामियाने लगा के ऊंटों घोड़ों को शामियानों के नीचे बांधा, जहरा की बेटियां धूप में बिठा दी। हाय हाय, इस शिमिर मलून ने ये इतनी बड़ी कि खुद मशकीज़े लेके ना पानी पिलाना शुरू किया। पाक सकीना ने देखा ना पानी पिला रहा है, पुफिया माँ पानी ना मांग लूं, फरमाया देगा नहीं, बाबा ने मांगा था हुज्जत तमाम के लिए, जाके मांग लो। पाक सकीना आई, बाबे मसाइब है, मैं लफ्ज कहूंगा एक। पाक सकीना ने आके कहा शिमर मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी दे दे। ये जुमला कहा बीबी ने, पहले पिला लें अगर बच जाए। हाय हाय, ये बाबे मसाइब है। ये खामोश हो गया। पाक सकीना समझी शायद दे दे, पीछे नहीं गई, बैठ गई। जब पानी पिला के आया देखा पानी है, खड़ी होके कहा पानी बच गया है, थोड़ा सा पानी दे दे। इसलिए मशकीज़े का दहाना खोला, सकीना ने कासा आगे किया। यही बाबे मसाइब के इस बलून ने सारा पानी जमीन पे गिरा दिया। बस भी गिरना था, पाक सकीना ने अपने आप को पानी पे गिरा के जुमला कहा चचा अब्बास मुझे अब भी पानी नहीं मिला। खुदा जाने कब पानी आया और सकीना सैराब हुई। अल्लाह